कॉमन कोल्ड, जिसे हम आम भाषा में सर्दी या ठंडी लगना कहते हैं, एक वायरल डिजीज है। यह मुख्यतः रहिनोवायरस से होता है। ये कोई घबराने वाली नहीं बल्कि खुद से ठीक होने वाली बीमारी है। इसका असर मुख्यतः नाक और गले में होता है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। गला बैठना, खांसी आना, बुखार, नाक और आँख से पानी आना, थकान, सिर दर्द आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस मीन्स कि कोई बीमारी होती कैसे है। सबसे पहले वायरस हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू जाता है। वो नेजल कैविटी में या गले की एपिथेलियल सेल्स जिस पे एक्टिव साइट्स होती है जाके अपने स्पाइक के थ्रू चिपक जाता है। एक्टिव साइट्स वो जगह होती है जो वायरस को एक स्पेस देती है बॉडी में एंट्री के लिए। फिर वायरस की लाइफ साइकिल चलती है जो 7 से 15 दिन है, यानी इस बीमारी की अवधि भी यही है। इसी लाइफ साइकिल में आपको बुखार, खांसी और लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद यह वायरस बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से मार दिया जाता है। ये वायरस नेजल कैविटी को हाई इन्फेक्ट इसलिए करता है क्योंकि ये 31 से 37 डिग्री सेल्सियस पे हाई ग्रोथ करता है जो सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। तो आइए हम जानते हैं सीवियर केस में इसके साथ और क्या क्या हो सकता है। एक्यूट ईयर इन्फेक्शन, यह एक कंडीशन है जब वायरस ईयरड्रम के पीछे पहुंच के वहां इन्फेक्शन कर देता है। इसी के साथ बहुत ज्यादा छींक आने लगती है जो उन मरीजों के लिए घातक है जो अस्थमा से पीड़ित हैं। इससे न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा पैदा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस मीन्स फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना जिससे फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे उम्र, जैसा कि ये छोटे बच्चों में जल्दी होता है। दूसरा फैक्टर है इम्यून सिस्टम जो वीक होने पर यह तुरंत हो जाता है। तीसरा, यह किसी भी समय हो सकता है पर ठंडी या जाती ठंडी यानी इस समय ज्यादा होती है। चौथा, यह उन मरीजों जिनको सिगरेट और धूम्रपान की आदत है जल्दी ठीक नहीं होती। और आखिरी, यह उस मरीज के संपर्क से होता है जो पहले से पीड़ित हो। आइए हम जानते हैं कुछ बचाव जो इस बीमारी को रोकते हैं। पहला, हमें एक निश्चित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहना चाहिए। दूसरा, अपने आसपास की चीजों को नियमित रूप से सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तीसरा, खांसते छींकते समय मुंह को ढके जिसे दूसरों में न फैले। चौथा, अगर आप पीड़ित हैं तो अपनी खाने पीने की वस्तुएं, बर्तन और अन्य सामान किसी और को न दें। पांचवा और सबसे जरूरी, आराम करें और खुद का ख्याल रखें। आखिर में हम जानते हैं इसका इलाज। वैसे तो इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। यह एक वायरल डिजीज है जो स्वयं ही ठीक हो जाती है। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो इसका इलाज नहीं कर सकती, उल्टा और ज्यादा प्रॉब्लम देंगी। इसमें हम केवल कुछ चीजों से आराम पा सकते हैं, जैसे हमें आराम करना चाहिए, केवल गर्म पानी और गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए, समय समय पर भाप का सेवन करना चाहिए। छोटे बच्चों में सलाइन नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और शहद इसमें लाभकारी होते हैं, इनका निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। कुछ दवाएं भी हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। बच्चों के कैसे में बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें। बड़े बुखार और बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल जो कि कई नामों से आती है, और खांसी के लिए सिरप जैसे स्टोबल जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, या कोई भी जेनरिक एलोपैथिक सिरप का सेवन कर सकते हैं। खराश के लिए लोलेंजेस जैसे विक्स, कॉफ्लेट, स्ट्रेप्सिल्स आदि का सेवन कर सकते हैं।